ओके, तो अभी हम फिफ्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू, जो दिया है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव यह आएगा dy बाय dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और राइट साइड में dy बाय dx जो दिया है उसको लिखना है। ठीक है, तो अभी डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या बनता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, राइट। तो हम डायरेक्ट ले नहीं सकते इससे इसका, क्योंकि यहाँ पे पावर है। तो सबसे पहले आउटर फंक्शन देखना है कि ये कॉट है, लॉग है कि पावर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखना है। तो डेरिवेटिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आउटर फंक्शन कौन सा आ रहा है, कॉट आ रहा है, लॉग आ रहा है, पावर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर रहेगा तो नंबर को यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके आगे लिखना है। तो ये नंबर को इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है। ओके, तो अभी ये पूरा को हम x समझ सकते हैं। ये पूरा को x समझेंगे तो मतलब ये पावर फंक्शन आ रहा है, राइट। तो मतलब कॉट का फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, पहले इसका फॉर्मूला यूज़ करना है, ये यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बनेगा क्या फॉर्मूला है, इसको पूरा को x समझना है। ठीक है, x रेज़ टू क्यूब है, तो क्या बनेगा, वो बनता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा को x समझना है। ठीक है, ये बनेगा 3 एंड पूरा को x समझना है, तो ये बनेगा कॉट, फिर लॉग एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लिया है, कम हो जाएगा। फिर जो वापस जो अंदर है इसका वापस इधर डेरिवेटिव लेना है, ये जो फंक्शन है इसका वापस इधर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका निकाला, उसके बाद ये जो अंदर रहता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर रहता है, इसका वापस लेना है। ठीक है, तो अभी इसका डेरिवेटिव हो गया है, अब इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो वो करते हैं। ओके, तो ऐसे एक एक करके निकालना है। तो अभी हमने इसको x समझा था, इसको हम x समझा था, राइट। तो अभी ये पूरा को x समझेंगे, और ये आउटर फंक्शन अभी कॉट आ रहा है, तो कॉट का फॉर्मूला यूज़ करना है अभी। ठीक है, देखो अभी ये बनेगा 3, और जो है उसको लिखना है इधर, कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर। जो भी है अंदर उसको कैपिटल एक्स समझना है, उसको अंदर लिखना है इधर। ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और जो वापस आता है जो ब्रैकेट के अंदर, उसको वापस डेरिवेटिव इधर लेना है। ठीक है, तो बनेगा डी बाय डी एक्स लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ से 3 इधर आया, एक कम हुआ, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज़ किया। फिर वापस जो ब्रैकेट के अंदर रहता है इसका वापस डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद ये पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद कॉट का क्या आता है, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, माइनस आएगा। अगर एक्स रहेगा तो एक्स आएगा, बट यहाँ पे एक्स नहीं है, कुछ बड़ा चीज़ है, तो इसके वजह से इसका वापस डेरिवेटिव लेना है। तो ये समझ लो, एक्स रहेगा तो नो प्रॉब्लम, तो वही आएगा, बट एक्स के बदले में दूसरा कुछ रहेगा, उसके अंदर जितना है उसका वापस इधर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी लॉग का
फॉर्मूला में जाके इसका डेरिवेटिव लेना है, देखो, ठीक है। तो ये पूरा वापस लिखना है, ठीक है। तो ये बनेगा 3 एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, यह आएगा कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे 2 और ये आ रहा है माइनस कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, वापस इसका डेरिवेटिव। तो ये डी बाई डी एक्स आता है, उसके आगे वाला का डेरिवेटिव लेना है, वो समझ लो। अब ये सब का डेरिवेटिव हो गया है, अब इसका बाकी है। अभी लॉग का क्या फॉर्मूला है, लॉग एक्स का 1/x आता है, मतलब जितना भी अंदर रहेगा उसको इधर लिखना है, ठीक है। तो x के बदले में यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे 1/x क्यूब आएगा। मैंने बताया था x रहेगा तो यहाँ पे x आएगा, अगर बट x के बदले में दूसरा कुछ भी रहेगा तो उसका वापस डेरिवेटिव लेना है, इसका वापस, जब तक वो x टर्म पे नहीं आता है, वो समझ लो, ठीक है। तो अभी लास्ट में, ये लास्ट है, अब इसका डेरिवेटिव बाकी है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ओके। सो देयरफॉर dy बाय dx, देखो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं, ये बनेगा 3 एंड यहाँ पे कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब एंड स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब एंड यहाँ पे 1/x क्यूब। अभी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अभी सब क्लियर हो गया, अब इसके आगे डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है इसके वजह से, ठीक है। तो बस अभी इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर सकते हैं, ये और ये कट हो जाएगा, एक बार रहेगा, और ये 3 एंड 3, ये 3 एंड 3, ये बनेगा 9, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, उसके बाद जो है उसको लिखना है, ठीक है। तो पहले ये लिखते हैं, ये आएगा कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब एंड ब्रैकेट में है, और यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके। और यहाँ पे x बाकी है, ठीक है, एक x बाकी है डिवाइडेड बाय x। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, इतना बड़ा आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए, बट आंसर में तो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो आप बदल सकते हो आंसर में, ठीक है। आंसर में यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, एक ही बात है। तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका, ठीक है। आई होप ऐसे समझो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम 6th प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी हम 6th प्रॉब्लम करते हैं। तो 6th प्रॉब्लम पे यहाँ पे 5 sin क्यूब x प्लस 3 दिए, तो जो क्वेश्चन दिया उसको लेट y करके लिखो, फिर डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx आएगा, y बदल जाएगा dy बाय dx, राइट साइड में dy बाय dx, क्वेश्चन को लिखो। नंबर के ऊपर फंक्शन है, x है मतलब फंक्शन है, इसको नंबर है और नंबर के ऊपर फंक्शन है, मतलब ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। एंड यहाँ पे 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 ले लूँगा, यहाँ पे 5 लूँगा, ये भी 5 बन जाएगा, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, नो प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे x के बदले में क्या है, sin क्यूब x प्लस 3 है, ओके। तो अगर यहाँ पे कुछ बड़ा चीज़ आया तो उसका वापस डेरिवेटिव लेना है, वो दिमाग में फिट करना है, ठीक है। तो ये सारे को हम x समझेंगे, ठीक है, इसको हम कैपिटल X समझ लेते हैं, इस सारे को कैपिटल X समझते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा, वापस इसका डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स, जो है इसका वापस डेरिवेटिव आएगा, ओके। तो अभी क्या करना है, ये बनेगा 5 sin क्यूब x
प्लस 3 डॉट log 5 डॉट डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस 3। सबसे पहले इसका ये आ गया 5 x, फिर log 5, फिर डेरिवेटिव ऑफ x। इसको ये पूरा जो है इसको x समझना है, तो x रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। बट यहाँ पे x नहीं है, फंक्शन है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव वापस लेना है, ये समझ लो, ठीक है। तो अभी इसके बाद देखो क्या करना है। ओके, तो अभी ये हो गया, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसको इसके अंदर ले सकते हैं, इसके अंदर ले सकते हैं। मतलब डेरिवेटिव साइन क्यूब के साथ जाएगा, डेरिवेटिव 3 के साथ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3 0 आएगा क्योंकि नंबर है, इसके वजह से नंबर फ्री है, कुछ x नहीं है, इसके वजह से ये 0 हो जाएगा। बट साइन क्यूब का साइन एक्स का फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, तो इसके पहले साइन एक्स का रहेगा तो कॉस एक्स आएगा, एंड यहाँ पे साइन क्यूब आएगा। ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। इसका कैसे करना है देखो, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन क्यूब को ऐसे लिखो, साइन एक्स डोल क्यूब, ऐसे समझ के लिखना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये सबको x समझना है, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर। बट यहाँ पे x फंक्शन है, मतलब x क्यूब लूँगा तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, फिर वापस डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे x आएगा। तो हमारा x क्या है, साइन x है, तो ये क्या बनेगा, ये पूरा का क्या आएगा, 3 आएगा, फिर x स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब का ये आएगा, तो यहाँ पे वो लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होगा, डी बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो ये बनेगा 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 डॉट लॉग 5, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब है हमारा, तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब, इसका वैल्यू पूरा लिखना है इधर, यह आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी बाई डी एक्स एंड साइन एक्स, यहाँ पे प्लस है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 0 है, राइट। तो अभी सबका डेरिवेटिव हो गया, बस इसका बाकी है डेरिवेटिव, ओके। तो निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो बस ये जो साइन एक्स है डेरिवेटिव, इसका कॉस एक्स में बदलना है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर इधर लिखते हैं, देखो भी, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 डॉट लॉग 5 डॉट ये जो है 3 साइन स्क्वायर एक्स, एंड अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इसको कॉस एक्स एंड प्लस 0 है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो बाद इसको भी प्रॉपरली अरेंज करना है, ठीक है। therefore dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आगे लिख लेते हैं, या फिर ऐसे भी यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो बट नंबर यहाँ पे है तो इसको आगे लिख लेते हैं, ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स, फिर इसको इधर लिखते हैं 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 डॉट लॉग 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर ऐसा रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी 7th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे कोसेक फिर रूट में कॉस एक्स दिया है, तो सबसे पहले y को, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखो, फिर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड y का dy बाई डी एक्स, राइट साइड में डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन को फिट करो, ठीक है। अभी डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x क्या बनता है, माइनस कोसेक x डॉट कॉट एक्स बनता है, राइट। बट यहाँ पे x है, बट यहाँ पे क्या है, अंडर रूट कॉस एक्स है, मतलब एक फंक्शन है। कभी भी फंक्शन आता है x आए तो नो प्रॉब्लम है, बट फंक्शन आएगा तो उसका वापस डेरिवेटिव लेना है। तो ये पूरा को कैपिटल X समझो,
यहाँ पे कैपिटल एक्स, यहाँ पे कैपिटल एक्स डॉट वापस डी बाई डी एक्स जो है इसका डेरिवेटिव वापस लेना है, मतलब इसका वापस डेरिवेटिव आएगा। तो ये बनेगा माइनस कोसेक रूट माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स डॉट कॉट एक्स, कॉट रूट एक्स हमारा ये है, ठीक है, एक्स मतलब ये है, ये बनेगा कॉट कॉस एक्स डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, एक्स ये है तो रूट कॉस एक्स, जो हो गया। अभी नेक्स्ट रूट पे आते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि रूट ऊपर है मतलब आउटर फंक्शन रूट है, कॉस का डायरेक्ट नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले रूट आया तो रूट का लेना है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आता है। बट रूट के अंदर एक्स है क्या, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स है, बट रूट के अंदर फंक्शन है तो इसको हम पूरा कैपिटल एक्स समझ देंगे, मतलब फंक्शन समझेंगे। तो यहाँ पे एक्स आएगा तो वापस इसका डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस कोसेक कॉस एक्स डॉट कॉट रूट कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है 1/2 रूट एक्स क्या है हमारा, एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो ऐसे आएगा। अभी फाइनली कॉस एक्स है तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। देखो इधर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, एक्स ही है, फ्री है तो नो प्रॉब्लम है, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। ऊपर देखो तो लास्ट स्टेप में क्या लिखना है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये आएगा माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स डॉट कॉट रूट कॉस एक्स डॉट 1/2 रूट कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, राइट। अभी सब हो गया, सबका डेरिवेटिव हो गया, बस इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, ठीक है। फाइनली तो अरेंज करते हैं, तो क्या आएगा, ये आएगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। एंड साइन एक्स को हम आगे लिखते हैं, सारे न्यूमरेटर है तो इसको हम आगे लिखते हैं। ये आएगा साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा साइन एक्स, फिर इसको लिखते हैं, ये आएगा कोसेक एंड रूट कॉस एक्स डॉट कॉट रूट कॉस एक्स, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में बाकी है डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस एक्स। तो आपका फाइनल आंसर ये है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। अभी 8 प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है तो इसको क्वेश्चन को लेट वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन को लिखो, फिर डिफरेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एंड राइट साइड में डी बाई डी एक्स लिख के इसको पूरा कर्ली ब्रैकेट में फिट करो। तो अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे आउटर फंक्शन क्या है हमारा, लॉग है। सबसे पहले वाला फंक्शन लॉग है, तो लॉग का पहला डेरिवेटिव लेना है। तो लॉग एक्स का क्या आता है, 1/x आता है डेरिवेटिव, बट x के बदले में अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, बट यहाँ पे x था, बट यहाँ पे क्या है, x नहीं है, ये है। तो इसको हम कैपिटल x समझेंगे, मतलब फंक्शन है, राइट। इसको फंक्शन समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, कैपिटल X इज इक्वल टू 1/x डी बाई डी एक्स, वापस इसका डेरिवेटिव, ओके। तो जनरल फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ फंक्शन, अगर ऐसा रहेगा तो 1 फंक्शन, फिर बाद में डी बाई डी एक्स फंक्शन, मतलब लॉग के अंदर जितना भी रहेगा उसका वापस डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये बनेगा, तो बट हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम इसको बस इसके अंदर जो भी है ये पूरा चीज़ को हम कैपिटल एक्स समझेंगे। तो ये बनेगा 1/x, एक्स क्या है हमारा, ये पूरा लिखना है इधर, ठीक है। ये बनेगा कॉज
एक्स क्यूब माइनस 5 वापस x का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स कॉज एक्स क्यूब माइनस 5। तो अब इसका क्लियर हो गया। अभी डेरिवेटिव ऑफ कॉज है, आउटर फंक्शन कॉज है तो कॉज पे जाना है, ठीक है। तो कॉज का क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स बनता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। बट कॉज के अंदर एक्स है नहीं, वापस फंक्शन है, इसके अंदर वापस फंक्शन है तो हम इसको कैपिटल एक्स समझेंगे और इसको कैपिटल एक्स एंड वापस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी अभी इसको कैपिटल एक्स समझना है, राइट। तो अब ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 जो है उसको लिखना है, ये बनेगा कॉज एक्स क्यूब माइनस 5। अब इसका डेरिवेटिव कॉज का क्या आ रहा है, साइन में आ रहा है, ये बनेगा माइनस साइन एक्स, हमारा क्या है, ये पूरा एक्स है तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 5 डॉट। अब एक्स क्या है हमारा जी, इसका वापस डेरिवेटिव जो आया इसका डेरिवेटिव, यह आएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, लास्ट डेरिवेटिव बाकी है, ये निकालते हैं, राइट। तो क्या आएगा ये, दैट इज इक्वल टू, तो अभी हमारा जो है उसको लिखते हैं, ठीक है। आएगा 1 कॉज एक्स क्यूब माइनस 5 और यहाँ पे माइनस साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 5 डॉट। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 होता है 0। तो ये बनेगा, ये इसके साथ जाएगा, ये बनेगा 3x स्क्वायर, बीच में माइनस 5 है, डेरिवेटिव ऑफ 5 0, राइट। बट अब इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, ओके। अरेंज करते हैं, देखो, ओके। तो फाइनल आंसर लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखना है, यहाँ पे ग्रुप करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस को पहले लिखते हैं, माइनस है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है और ये माइनस 0 को हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर को लिखते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर में यह है तो इसको लिखते हैं, ये बनेगा साइन एक्स क्यूब माइनस 5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में यह है, इसको इधर लिखते हैं, यह आएगा कॉज एक्स क्यूब माइनस 5। और आपको पता है साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या बनता है, ये बनता है tan x। तो इसको फाइनल आंसर tan x में लिख के आना है। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, tan x के बदले में जो है वो लिखना है एक्स क्यूब माइनस 5। तो ये है इसका आंसर, ऐसा रहेगा, ठीक है। होप ये आपको समझ में। तो अभी हम 9th प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके ओके। तो अभी हम 9th प्रॉब्लम करते हैं। तो 9th प्रॉब्लम पे इन्होंने ई रेस टू फंक्शन दिया है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ई रेस टू फंक्शन है तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ई रेस टू एक्स का एक्स ही आएगा, बट यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के बदले में एक बहुत बड़ा फंक्शन है ये, तो इसका वापस डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स, राइट। तो इसका निकालते हैं, यह आएगा डी बाई डी एक्स एंड यहाँ पे ए रेस टू जो है उसको पहले ऐसे का ऐसे लिखना है, यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सेकंड टाइम नहीं लिखना है। ये आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये एक्स का डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे लिया हमने ए रेस टू एक्स का, ए रेस टू एक्स, फिर एक्स का इधर डेरिवेटिव आ रहा है तो इसका वापस डेरिवेटिव इधर आएगा डी बाई डी एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब इसका हम डायरेक्ट करेंगे, देखो उधर, ठीक है, एक एक करने के नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, देखो भी। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर है, अब ये इसके साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा, ये नंबर इसके साथ अटैच है तो 0 नहीं होगा, ये नंबर भी आएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का निकालना है,
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, तो मैंने बताया था ये बदल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा समझ लो, ठीक है। इसका आएगा 2 sin x cos x, क्योंकि इसका वापस डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ नंबर है, मैंने बताया था आपको, याद होगा, इसका नंबर है तो नंबर आगे आएगा और sin x रहेगा, वापस d/dx cos x आएगा, तो ये सॉरी sin x आएगा, तो ये बनेगा 2 sin x cos x। तो इसको एक फॉर्मूला समझ लो, क्योंकि बार बार ना तो आपका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का ये आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, ये आएगा e3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स डॉट, इसका 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का आ रहा है 2 sin x cos x माइनस 2, अभी cos स्क्वायर का अगर cos स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे cos आएगा एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो आज फॉर्मूला आप समझ लो, अभी cos x का ये आएगा cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो इसको हम प्रॉपरली माइनस को आगे लिखते हैं और साइन को आगे लिखते हैं, माइनस 2 sin x cos x। तो ये फॉर्मूला जैसे याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 sin x एंड cos x। तो अब इसको बस अरेंज करना है प्रॉपरली, देखो, ओके। तो अब इसको अरेंज करते हैं प्रॉपरली, तो ये बनेगा e3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ये आ रहा है 3 × 2, यह आएगा 6 sin x cos x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा प्लस 4 sin x cos x। तो अब ये दोनों को ऐड करते हैं, ये आएगा e3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, 6 + 4 10 sin x cos x। बट आंसर में sin 2x रहेगा, तो उसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बनेगा e3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x 5 × 2 sin x cos x, क्योंकि हम 10 को ब्रेक कर सकते हैं। अब ये पूरा क्या फॉर्मूला में फिट हो रहा है, 2 sin x cos x sin 2x आ रहा है, तो इसको फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। So therefore dy/dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है यार, e3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ये आएगा 5 एंड ये आएगा sin 2x, क्लियर। एंड यहाँ पर रख सकते हो, बट अगर इसको आप आगे भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों राइट है, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ये 5 sin 2x को इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों राइट है। आई होप ये आपको समझ में आया। तो अभी हम 10th प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी 10th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है इसको लिखो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx एंड राइट साइड में d/dx क्वेश्चन को लिखना है। तो अभी cos स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में यूज किया था। cos x का माइनस sin x, cos स्क्वायर का माइनस sin 2x लिखना है, ठीक है। आएगा माइनस एंड यहाँ पे इसको पूरा x समझेंगे पूरा को, ठीक है। तो एक कैपिटल X आएगा इधर, तो यहाँ पे कैपिटल X वापस d/dx, इसका डेरिवेटिव जो भी अंदर है इसका वापस डेरिवेटिव आएगा, ये आएगा माइनस साइन, उसके बाद 2x हमारा क्या है, x है ये, इसको लिखना है। यह आएगा log x स्क्वायर प्लस 7, अभी x का वापस डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव d/dx log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद ये आएगा माइनस साइन 2 log x स्क्वायर प्लस 7,
इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, टी बाई डी एक्स, लॉग एक्स होता है 1/x, बट x के बदले में फंक्शन है तो फंक्शन लेंगे तो इसका वापस डेरिवेटिव लेना है, ये समझ लो, ठीक है। तो इसका वापस डेरिवेटिव लेना है तो ये आएगा 1/, ये पूरा को अभी x समझना है, ठीक है। तो ये बनेगा 1/x² + 7, वापस इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स x² + 7, ठीक है। तो अब इसको ऊपर लिखते हैं, देखो, ओके। तो अब इसको लिखते हैं, ये बनेगा -sin 2 × log x² + 7, यहाँ पे आ रहा है 1/x² + 7। अब डेरिवेटिव ऑफ x², डेरिवेटिव x² होता है 2x, राइट। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, ये बनेगा 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 7 बाकी है, ओके। नंबर है, नंबर का 0 आएगा तो ये इसके साथ ये 0 आएगा, राइट। अभी बस इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, ठीक है। देयरफॉर dy/dx माइनस इधर है एंड यहाँ पे 2x है, 0 को हम हटा सकते हैं, ठीक है, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर आएगा -2x, उसके बाद है sin 2 log x² + 7 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में बाकी है तो उसको लिखना है, ये आएगा x² + 7। तो फाइनल आंसर आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम 11th प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। अभी 11th प्रॉब्लम करते हैं। तो 11th में tan ऑफ cos ऑफ sin x दिए, तो क्वेश्चन को लिखो लेट y करके, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, राइट साइड में dy/dx, क्वेश्चन को लिखना है। तो अभी ये आउटर फंक्शन tan है तो सबसे पहले tan का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद cos का, उसके बाद sin का। तो tan का ये फॉर्मूला है tan x का, बट हमारे x के बदले में ये पूरा है तो इसको पूरा को हम कैपिटल X समझेंगे तो इसका वापस डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो dy/dx x, तो ये क्या बनेगा, ये आ रहा है इसका sec²x, कैपिटल X है यानी ये पूरा आएगा, ये आएगा cos ऑफ sin x, वापस इसका डेरिवेटिव, तो dy/dx cos ऑफ sin x, ओके। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसके लिए dy/dx cos x का होता है -sin x, बट x के बदले में वापस फंक्शन आ रहा है तो इसको हम अभी इसको x समझेंगे। तो ये फंक्शन आएगा तो इसका वापस डेरिवेटिव लेना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इसका लेते हैं, ये बनेगा sec² cos ऑफ sin x एंड इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है -sin x। तो अभी हमारा x ये पूरा है, -sin ऑफ sin x डॉट डेरिवेटिव ऑफ dy/dx sin x, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया। अब लास्ट डेरिवेटिव ऑफ sin x बाकी है तो उसको ऊपर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी इसको ऊपर लिखते हैं, तो ये लिखते हैं पहले, ये आएगा sec² cos ऑफ sin x, और यहाँ पे माइनस है तो -sin ऑफ sin x। अब ये लास्ट डेरिवेटिव बाकी है, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x आएगा, यहाँ पे x ही है, कुछ वापस डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसको वापस फिर से लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा cos x, इसका डेरिवेटिव cos x आएगा, ठीक है। तो बस ये भी आ गया। तो अभी बस इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, ठीक है, जैसे पीछे आंसर दिया है टेक्स्ट बुक के पीछे वैसे अरेंज करना है। तो देयरफॉर dy/dx, माइनस को आगे लेके आना पड़ेगा, माइनस को आगे लेके आते हैं, ठीक है, माइनस को आगे लो, उसके बाद जैसा है वैसे लिखो, ठीक है, sin x, फिर यहाँ पे sin ऑफ sin x डॉट डॉट, और यहाँ पे
cos x, तो पीछे आंसर ऐसा है तो मैं ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम 12th प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके ओके 12th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है उसको एज यूजुअल लिखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बनेगा, राइट साइड में डी बाई डी एक्स क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है। तो अभी सबसे पहले आउटर फंक्शन सेक है, ये सेक है मतलब सेक का फॉर्मूला यूज करना है एंड ये सारे को x समझना है। तो सेक एक का क्या डेरिवेटिव आता है, सेक एक tan x आता है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ है तो उसका वापस डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स, एक्स यानी कि इतना बड़ा चीज़ है इसके अंदर, तो वो बनेगा सेक एक्स tan x, फिर वापस इसका डेरिवेटिव, वापस डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये बनेगा सेक tan x रेज़ टू 4 प्लस 4, ये हो गया। अभी tan x बाकी है, यह आएगा tan x यानी है पूरा, यह आएगा tan ऑफ tan x रेज़ टू 4 प्लस 4, ये हो गया सेक, और यहाँ पे x था, सेक x हो गया tan, इसके बाद x यानी हमारा ये, उसके बाद डेरिवेटिव इसका लेना है डी बाई डी एक्स tan x रेज़ टू 4 प्लस 4, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो अभी हम अब इसका डेरिवेटिव लेना है tan का, ये खत्म हो गया, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो tan का क्या फॉर्मूला है वो यूज करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ tan का, tan x का होता है सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो अभी बस इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये वापस दिखते हैं, ये पूरा ये आएगा सेक एंड tan x रेज़ टू 4 प्लस 4, और वापस tan ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव tan x का ये फॉर्मूला आएगा, राइट। तो बट यहाँ पे x के बदले में x रेज़ टू 4 प्लस 4 है, तो इसको कैपिटल X लेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल X एंड वापस इसका डेरिवेटिव लेना है कैपिटल X। अभी ये हमारा कैपिटल X बनेगा, मतलब x मतलब फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर फंक्शन है। तो tan का क्या है, tan का यह आएगा सेक स्क्वायर, जो है उसको लिखना है, ये बनेगा x रेज़ टू 4 प्लस 4। अभी x का डेरिवेटिव यानी x ये है, इसका डेरिवेटिव यह आएगा डी बाई डी एक्स एक्स रेज़ टू 4 प्लस 4, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। अभी सब हो गया, अब ये बाकी है, तो इसको निकालते हैं ऊपर, देखो। ओके तो अब इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो इसका निकालते हैं, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा सेक, फिर tan x रेज़ टू 4 प्लस 4, फिर इसके बाद वापस tan आ रहा है, tan के अंदर tan x रेज़ टू 4 प्लस 4, वापस ये आ रहा है सेक स्क्वायर, ये आएगा सेक स्क्वायर x रेज़ टू 4 प्लस 4, ठीक है। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, x रेज़ टू 4 का यह डेरिवेटिव आएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस नंबर का 0 आएगा, मतलब 0, ठीक है। और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। तो इसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखना है, इतना बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी बस इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, देखो। ओके तो अभी प्रॉपरली अरेंज करते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले छोटा टर्म है, इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। ये आएगा 4x क्यूब
उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, बट पीछे के आंसर में ये आया पहले, तो इसको पहले लिखते हैं। ये आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 + 4। उसके बाद ये दोनों को लिखते हैं, ठीक है। ये आएगा सेक ऑफ tan ऑफ एक्स रेस टू 4 + 4। उसके बाद डॉट ये बाकी है, ये आएगा tan x रेस टू 4 + 4, ठीक है। तो आपने देखा कितना बड़ा आंसर आ रहा है, इतना बड़ा आएगा, ठीक है। ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो अभी हम 13th प्रॉब्लम पे जाते हैं।